जुलाई में गैस और बिजली का बुनियादी टैरिफ मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। गर्दिशी कर्ज में इजाफे पर IMF का तशवीश का इजहार। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा। पाकिस्तान के IMF हुकाम को रवां साल के आखिर तक गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक महदूद रखने की यकीन दहानी। IMF और पाकिस्तान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में करंट अकाउंट खसारे और प्राइमरी खसारे में कमी के लिए बातचीत। वजारत खजाना की अगले साल के बजट अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग। गंदम स्कैंडल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए 20 मई तक मोहलत दे दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि निगरान हुकूमत ने वाफर स्टॉक होने के बावजूद गंदम दरामद की। जुडिशल इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की इस्तदा। सिविल अदालतों की मुंतकली पर लाहौर के वकला का एहतजाज जारी। वकला ने ऐवान अदल के बाहर PMG चौक पर धरना दे दिया। धरने के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरज शहजादी और फरा गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। साबिक सदर आरिफ अलवी की बहू भी दुबई में जायदाद की मालिक। शौहर अवाब अलवी कहते हैं कि जायदाद उनकी अहलिया को विरासत में मिली जो डिक्लेयर्ड है। सनतकार और पीपल्स पार्टी के MNA मिर्ज़ा इख्तियार बेग तकरीबन 2 दर्जन जायदादों के मालिक। बेशतर जायदादें अहलिया और भाई की मुश्तरका मिल्कियत। इख्तियार बेग कहते हैं कि कंपनी और जायदादें टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई हैं। किराए की आमदनी पर टैक्स अदा किया जाता है। 2009 से 1 बेडरूम अपार्टमेंट सरबरा BNP मैंगल सरदार अख्तर मैंगल की मिल्कियत में है जो 2013 से किराए पर दिया गया था। 2020 में अपने गोशवारों में अख्तर मैंगल ने बताया था कि ये अपार्टमेंट उन्हें तोहफे में मिला। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और उनकी फैमिली मेंबर 1 से ज़ायद अपार्टमेंट्स के मालिक हैं। 2 अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा के इलाके में हैं। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पोश इलाकों में जायदादें निकल आईं। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। दुबई में जायदादें रखने वालों में परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, DGC मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद के नाम भी शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नज़ीर भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की अहलिया के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। पाक फ़ज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCST के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने दुबई लीक्स में शामिल हुकूमती शख्सियात से ओहदे छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा, हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। ऐसे तमाम अफराद को अब आला ओहदों से अलग हो जाना चाहिए। जब हुक्मरान बैरून मुल्क सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? सियासतदान, जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स बताएं कि ये दौलत कहाँ से कमाई और कैसे बाहर भेजी। कौम को जवाब चाहिए। मनी ट्रेल सामने लाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी से मॉरिशस के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारती और सकाफती ताल्लुकात, सरमाकारी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सरमाकारी के लिए SIFC भरपूर मुआविन और मददगार साबित होगा।
मॉरिशस के सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। दुबई में जायदादें खरीदने वाले नामवर भारतीय शहरियों में भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल। मुकेश अंबानी की दुबई में 110 अरब डॉलर्स की मालियत की जायदादें हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब समझे जाने वाले भारतीय सरमायाकार गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। विनोद की दुबई में 22 अरब डॉलर से जायद मालियत की जायदादों का इंकशाफ। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें ये फ़िक्र नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर जियो टीवी पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए उन लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ा और तज्ज़ियाकार हुमा बकाई ने मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइंद कदम करार दिया है और उनका कहना है कि मौजूदा हालात में माशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुलेंगी। रफ़ा और शिमाली गजा पर चढ़ाई करने वाली इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। रफ़ा में इसराइली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो जारी। टैंक के नीचे बारूदी सुरंग नस्ब करके और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। जवालिया नुसायरत कैंपों की रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूल्स पर बमबारी से 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है एक हफ्ते के दौरान रफ़ा और शिमाली गजा से 5.5 लाख बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली हुई। अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान मुसाफिर तैयारे की नोज़ में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को इमरजेंसी एग्जिट से बहिफाजत निकाल लिया गया। वाक़या तैयारे में बिजली के तार में शॉर्ट होने की सबब पेश आया। तैयारे में 189 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप जीतने का फार्मूला बता दिया। कहा टीम का इत्तेहाद, इज्तिमाई कोशिशें, दुरुस्त मनसूबाबंदी और एक दूसरे के लिए सपोर्ट वर्ल्ड कप जीतने में मददगार साबित होंगी। हरीफ को पीछे छोड़ने के लिए नज़्म ज़ब्त और साबित कदम रहने की ज़रूरत है। ये उनके और उनकी टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका है। गैरी कर्स्टन इतवार को इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, जहाँ 4 T20 मैचेस की सीरीज़ 22 मई से शुरू होगी। इंग्लैंड से सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होगी। मेगा इवेंट 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। कभी शोक कभी संजीदा, अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा, मेज़बान बुशरा अंसारी टेलीविज़न की मकबूल तरीन फनकारा जिस रंग में ढाला ढल गई, जो किरदार दिया जानदार बना दिया। देखने वाले साथ साथ हंसते हैं, आंखें नम करते हैं। हर दिल अजीज़ बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक। और पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदना गैर कानूनी नहीं। बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क काम के दौरान या अपनी टैक्स शुदा आमदन से ये जायदादें खरीदी होती हैं। ये उस मुल्क के टैक्स हुकाम का काम है कि वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायज़ा ले। दुबई इस्लामी दुनिया में तरक्की और जिद्दत की अलामत है। मुतहरिक कारोबारी मराकज़ और बिजनेस दोस्त माहौल ना सिर्फ लाखों पेशावर और कारोबारी अफराद को दुबई की तरफ मतवज्जो करते हैं, बल्कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई भी करते हैं। हर बड़े आलमी शहर की तरह दुबई में भी कम्युनिटी के कुछ लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए कवानीन का गलत इस्तेमाल करते और निज़ाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। उनके ये इक़दामात शहर की मजमूई अज़मत या अक़दार या उसकी हुक्मरानी की अक्कासी नहीं करते।